हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो यानी कि मंगलवार को यानी कि 12 तारीख को आप सभी बच्चों का बीटीपी के बच्चे जितने भी पॉलिटेक्निक के हैं या फिर डिफार्मा के हैं सभी का रिजल्ट डिक्लेयर यानी कि जारी होने वाला है। इस बीच एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है और ये काफ़ी एक तरीके से अच्छा कमेंट है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस बार जो बैक लगने वाली है यानी कि बैक की जो संख्या रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। क्यों ज़्यादा रहेगी? पहले तो जिन्होंने कॉपी में नंबर वगैरह या फिर कुछ अनडिजायर्ड चीज़ें वगैरह लिखी थी उनका हो सकता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड यानी कि उनका रिजल्ट रोक दिया जाए और उन पे यूएफएम लगा दिया जाए। तो ये तो बच्चे इनकी एक अलग बैक हो गई। और फिर से इसके बावजूद भी कुछ और बैक आपकी लगने वाली है। अगर आपने कॉपी में कुछ अलग तरीके की अनडिजायर्ड चीज़ें लिखी होंगी तो आपके 100% है कि आपके कहिए कि आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लगने वाली है जिस सब्जेक्ट में आपने नंबर लिखा होगा, या फिर कहिए कि अनडिजायर्ड कुछ इमोशनल चीज़ें वगैरह, या फिर बच्चे इस तरीके से लिखते हैं कि मेरी फैमिली बहुत गरीब है, मुझे सर पास कर दीजिए, इस तरीके की अनडिजायर्ड चीज़ें आपने लिखी होगी तो आपकी 100% है कि बैक लगने वाली है। ठीक है, तो इस बीच अभी आपने मामला वगैरह देखा होगा कि टीचर पे एफआईआर हुआ है, बच्चे कई जगह शिकायत कर रहे हैं, वीडियो कॉल आ रही है। बहरहाल इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, देखिए ग्रेस मार्क्स को लेकर के, ग्रेस मार्क्स किससे और कब मिलेगा, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दे दी है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ग्रेस मार्क्स इस बार मिलने वाला है। सभी बच्चों को मालूम है कि सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है, फोर्थ सेमेस्टर का और सिक्स सेमेस्टर का, यानी कि जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का और फाइनल ईयर का, तीनों का, तब आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। तो एक स्टूडेंट ने जो कमेंट किया है कि अगर 3 में बैक आया है तो 2 में ग्रेस नहीं मिलेगा क्या? यानी कि इनके कहने का मतलब है, आपको मालूम है कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट में क्या मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिलता है, और अधिकतम 10 नंबर तक मिलता है। ये दोनों चीज़ें आपको मालूम कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट में मिलता है और अधिकतम 10 नंबर तक मिलता है। तो क्या अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में आपको अगर ग्रेस मिलने लायक है तो 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाता और एक में आपकी बैक रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक है तो आपको किसी में ग्रेस नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि आपका 4 सब्जेक्ट में बैक है तो आप सोचेंगे कि 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 15-15 नंबर है तो 2-2 नंबर मिल जाता, 2 सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाता और 2 सब्जेक्ट बचा रहता तो उसका हम एग्जाम दे देते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको उससे फ़ायदा मिलेगा ग्रेस से, अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है उससे ग्रेस से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके मान लीजिए कि 13 नंबर 14 नंबर के आसपास है, 12 नंबर के आसपास है, तब तो आपको ग्रेस 2 सब्जेक्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, 4 सब्जेक्ट में बैक है और आप सोचेंगे कि मेरी 2 में ग्रेस मिल जाता और 2 का हम बाद में एग्जाम देके अपना क्लियर करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक है तो आपको ग्रेस किसी में भी नहीं मिलेगा। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस चीज़ को लेकर के, इस जो ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने पूछा है, इस चीज़ को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी करते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरी ज़्यादा सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में बैक हो जाती है, 4 सब्जेक्ट में बैक हो जाती है, तो क्या मुझे 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगा और 2 में मैं अपना बाद में एग्जाम दे दूंगा? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको फ़ायदा होगा, 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक रहेगी और मान लीजिए कि 11, 12, 13 नंबर के आसपास रहेगा तो उसमें आपको ग्रेस मिल जाएगा। अधिकतम कितना मिलता है आपको मालूम है कि 5-5 नंबर करके मिलता है। यानी कि जो आपका टोटल मार्क्स होता है उसका 10%, जैसे कि कोई 50 नंबर का है, कोई सब्जेक्ट आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपका मान लीजिए कि 5 नंबर 10% तक ही, यानी कि 5 नंबर ही आपको उसमें ग्रेस मिलेगा अधिकतम। ठीक है, जैसे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, सेकंड सेमेस्टर, वो आपका 60 नंबर का होता है तो उसमें आपको अधिकतम कितना मिलेगा, 6 नंबर, यानी कि 10% इसका 6 नंबर होगा। इस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। लेकिन अधिकतम की बात करें 2 सब्जेक्ट में ही आपको ग्रेस मिलेगा। अगर 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक है तो आपको किसी में ग्रेस नहीं दिया जाएगा। ये अभी तक का बीटीपी का रूल है। ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो या फिर रिजल्ट को लेकर के, या फिर कह लीजिए कि आपके ग्रेस मार्क्स को लेकर के, या फिर अन्य किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, क्योंकि सभी बच्चों को उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।